हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है। चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। सो द क्वेश्चन सेज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन इज ट्वाइस द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है फोटोन का, वो 2 टाइम्स है इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वी इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई 100। तो जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड है वो भी ई है और वो सी बाई 100 के बराबर है। देन तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारे क्वेश्चन के मुताबिक सेटिस्फाई होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है वो कंडीशन हम लिख लेते हैं कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्डा किसका, फोटोन का, यानी कि लैम्डा पी इज इक्वल्स टू कितना है 2 टाइम्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि लैम्डा ई। तो लैम्डा पी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स लैम्डा ई। तो इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। और हमें क्या गिवन है, जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वी ई वो सी डिवाइडेड बाय 100 है। सी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो अभी अगर हम ऑप्शन को देखें तो ए और बी में हमें ई डिवाइडेड बाय ई डिवाइडेड बाई ई पी का रेशियो पूछा है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का और फोटोन का उसका रेशियो पूछा है। और जो सी डी ऑप्शन है उसमें मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का डिवाइडेड बाय मास इलेक्ट्रॉन का इनटू सी है। तो ये दोनों रेशियो अगर हम फाइंड आउट कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वैल्यू यहाँ पे सही है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का इक्वल्स टू कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी हमें यहाँ पे गिवन है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई इंटू वी कितना है सी डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे जो मोमेंटम पी ई है इलेक्ट्रॉन का डिवाइडेड बाय एम ई सी अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 10⁻⁻²। तो पी ई डिवाइडेड बाय एम ई सी हमारा 10⁻⁻² है। यहाँ पे सी और डी में 10⁻⁻1 और 10⁻⁻4 है। तो सी और डी ऑटोमेटिकली यहाँ पे दो रॉन्ग ऑप्शन हो गए। तो अभी हमें इलेक्ट्रॉन और फोटोन का जो काइनेटिक एनर्जी है उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होता है ई स्मॉल ई वो होता है हाफ एम ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि एम ई इंटू वी ई जो है वो स्क्वायर रूट 2 एम ई इंटू कैपिटल ई। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ से हमें ये भी पता है कि जो वेवलेंथ होता है इलेक्ट्रॉन का लैम्डा ई वो एच यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एच डिवाइडेड बाय तो ई और भी अभी हमने कैलकुलेट किया, तो इसका वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो जो लैम्डा है हमारा हो जाएगा एम ई वी ई विल बी इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय लैम्डा ई। तो हम ये लिख सकते हैं कि एच डिवाइडेड बाय लैम्डा ई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 एम ई इंटू कैपिटल ई स्मॉल ई। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होगा वो कितना होगा, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा ई स्क्वायर इंटू एम ई। तो इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। तो इसी तरह से जो हम फोटोन का भी एनर्जी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो होगा एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा पी। लैम्डा पी यहाँ पे फोटोन का जो वेवलेंथ है, लेकिन फोटोन का वेवलेंथ हमें पता है 2 टाइम्स वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हम ये लिख सकते हैं कि एच सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू लैम्डा ई। तो इसे दे देते हैं इक्वेशन 3। तो अभी क्या करना है, हमें इक्वेशन 2 और 3 का रेशियो लेना है। तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन का है डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ फोटोन, तो ये हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा ई स्क्वायर इंटू एम ई, और इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 लैम्डा ई डिवाइडेड बाय एच इंटू सी। इसको कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू हो जाएगा एच डिवाइडेड बाय लैम्डा ई
एम ई इंटू सी। इसको दे देते हैं इक्वेशन 4। तो अभी हमें ये पता है कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है h डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो h डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो h डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी हमें गिवन है c बाय 100। तो ये हो जाएगा 100 h डिवाइडेड बाय एम ई इंटू सी। ये है हमारा इक्वेशन 5। तो अभी क्या करते हैं, इक्वेशन 5 को इक्वेशन 4 में पुट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी डिवाइडेड बाय फोटोन का एनर्जी का रेशियो हो जाएगा हमारा h डिवाइडेड बाय लैम्डा ई की जगह पे 100 h इंटू 1 डिवाइडेड बाय एम ई इंटू सी, और इससे मल्टीप्लाई होगा एम ई इंटू सी। तो यहाँ पे ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 100। तो हमारा जो रेशियो होगा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन और फोटोन का वो हो जाएगा 10 टू द पावर -2। तो ऑप्शन ए और बी में से बी ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन और फोटोन का एनर्जी का रेशियो 10 टू द पावर -2 है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।